इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 10.3 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारे पास कोई दो वृत्त हैं जो कि परस्पर दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें इसमें यह सिद्ध करना है कि जो इनके केंद्र हैं ओ और पी, ये इस उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे ओ और पी केंद्र है, ये ओ पी इस उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, यानी कि इस ए बी को, यानी इस उभयनिष्ठ जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, यानी कि ये एम और ये बी एम। ठीक है। इसके अलावा लंब समद्विभाजक कह रहा है, यानी कि जो ये दो हिस्सों में बटेंगे, यानी कि यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि AMO और BMO दोनों 90-90 डिग्री के होंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें एक रचना करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे कि जो बिंदु O A है इसको सबसे पहले मिलाएंगे इस तरह से, इसके अलावा O और B बिंदु को इस तरह से मिलाएंगे, इसके अलावा ये A और P बिंदु को मिलाएंगे और फिर इसके अलावा ये P और B बिंदु को मिला देंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्या दिया है हमें दिया गया है कि केंद्र O तथा P वाले दो वृत्त बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा इसमें AB उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि OP AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। इसका मतलब क्या है कि हमारा इसमें AM बराबर BM। सबसे पहले तो हमें यह सिद्ध करना होगा कि AM बराबर BM है। इसके अलावा दूसरी चीज हमें इसमें क्या सिद्ध करनी होगी कि जो ये कोण है AMO और ये कोण BMO दोनों 90-90 डिग्री के होंगे। ठीक है। तो इसलिए दूसरी चीज हमें इसमें सिद्ध करनी है कि कोण AMO बराबर कोण BMO बराबर कितने के होंगे, 90-90 डिग्री के। ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब हमने जो रचना किया था उसको भी यहाँ पर हमने लिख लेंगे। ठीक है। हम रचना क्या किया था कि बिंदु AO तथा दूसरा कौन सा OB और इसके अलावा हमने बिंदु PA तथा PB को मिलाया। ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए हम इसका उपपत्ति यानी कि सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे अपना उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर कि दो त्रिभुजों को लेंगे। एक तो त्रिभुज ये वाला AOP, ध्यान दीजिए ये वाला त्रिभुज लेंगे एक AOP और दूसरा हम त्रिभुज लेंगे ये BOP, यानी कि ये नीचे वाला। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों ही त्रिभुजों को AOP और ये BOP, इन दोनों को सबसे पहले सर्वांग सिद्ध करेंगे। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, तो देखिए त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में हमें सर्वांग सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा कि तीन कंडीशन दिखानी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन देखिए, इन दोनों ही त्रिभुजों में आप देखेंगे कि जो ये OA है और ये OB है दोनों बराबर होंगी क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि OA बराबर OB और इसका रीजन क्या देंगे, ये दोनों क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसलिए ये हम यहाँ पर लिख लेंगे रीजन में। इसके अलावा दूसरी चीज देखिए कि ये जो हमारे पास PA है और ये PB है ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे PA बराबर PB और इसका भी रीजन होगा वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है। अब देखिए तीसरी चीज जो इसमें आप देख रहे हैं ये OP, ये क्या है, इन दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा OP बराबर OP। क्यों? इसका रीजन देंगे क्योंकि ये हमारा उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों ही त्रिभुजों में ये भुजा आ रही है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो ये OP बराबर OP हो गया। ये देखिए अब हमने यहाँ पर तीन कंडीशन दिखा दिया। अब इसमें सर्वांग समता का कौन सा नियम यूज हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों ही भुजा है, यानी कि भुजा भुजा भुजा, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि SSS सर्वांग समता नियम द्वारा इसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारे पास दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ये AOP ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा किसके, ये त्रिभुज BOP के।
ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने दोनों त्रिभुजों को तो सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब ये जो आप कोण देख रहे हैं ये वाला यानी कि कोण AOP और ये वाला कोण यानी कि BOP, इन दोनों कोणों को हम बराबर दिखा देंगे। कैसे? CPCT से। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कोण AOP बराबर होगा कोण BOP के, और इसका हम रीजन देंगे CPCT द्वारा। तो इस तरह से यहां तक हमने कर दिया। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि अब हम यहां पर दो त्रिभुज लेंगे। एक तो त्रिभुज ये AOM, ध्यान दीजिए पहले हमने ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया था AOP, अब हम ये छोटा त्रिभुज लेंगे AOM, ये वाला त्रिभुज, और नीचे ये BOM, ये वाला छोटा त्रिभुज। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे कि त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज कौन सा है हमारा दूसरा BOM में। अब इसमें भी हमें तीन कंडीशन दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहला कंडीशन देखिए कि जो इस वाले त्रिभुज में ये OA है और इस वाले त्रिभुज में जो ये BO है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसलिए यहां पर हम लिख लेंगे सबसे पहले OA बराबर OB, और इसका रीजन देंगे क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसलिए ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा देखिए इसमें कि ये जो दोनों कोण है AOP और ये BOP, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इसको हमने पहले ही यहाँ पर CPCT से बराबर सिद्ध कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कोण AOP बराबर है कोण BOP के, और इसका हम रीजन क्या देंगे, ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे सिद्ध किया है। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए तीसरी चीज, इसमें आप देखेंगे कि ये जो OM है ये दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, यानी कि OM बराबर OM। जैसे कि इसमें OP बराबर OP था इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए, ऐसे ही छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये OM बराबर OM हो जाएगा, और इसका हम रीजन देंगे ये भी क्या है, हमारा उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसलिए ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए इसमें सर्वांग समता का कौन सा नियम यूज हो रहा है, यहाँ पर ये भुजा है, ये कोण है और ये भुजा है, यानी कि भुजा कोण भुजा। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि SAS, यानी कि S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल, S का मतलब साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम द्वारा क्या होगा हमारा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज AOM सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है त्रिभुज BOM के। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अगर हमने इन दोनों ही त्रिभुजों को, छोटे वाले त्रिभुज AOM और ये BOM, दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, इसलिए यहां पर हमारा क्या होगा कि जो ये AM और ये BM है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर सिद्ध हो जाएंगे। कैसे? CPCT से। तो इसलिए यहां पर हम लिख लेंगे कि भुजा जो AM है ये बराबर हो जाएगा भुजा BM के। कैसे? इसका रीजन देंगे CPCT द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से हमने AM और BM दोनों को बराबर तो सिद्ध कर दिया CPCT से। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि ये जो कोण AMO यानी ये वाला जो कोण है और ये BMO यानी कि ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को भी बराबर सिद्ध कर देंगे। ये भी हमारा CPCT से हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कोण AMO बराबर हो जाता है कोण BMO के, और इसका भी हम रीजन देंगे सेम CPCT द्वारा। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कोण AMO और ये कोण BMO, ये दोनों क्या है, एक रेखा पर बने कोण है ये दोनों। इसलिए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण AMO प्लस कोण BMO दोनों मिलकर कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के। क्यों? इसका रीजन देंगे क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे रैखिक युग्म रीजन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि ये तो हमारा हो जाएगा कोण AMO प्लस यहाँ पर हम BMO की जगह पे AMO लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों बराबर हैं। तो इसलिए हम इस BMO की जगह पे ये कोण AMO लिख देंगे, और बराबर में कितना है,
180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कोण AMO प्लस कोण AMO कितने हो जाएंगे, 2 कोण AMO, तो ये हमने लिख दिया बराबर में कितना है 180 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि कोण AMO बराबर ये 180 और यहाँ पर जो ये 2 गुणा में है इधर आके भाग में हो गया, तो इसलिए यहाँ से हमारा कोण AMO बराबर कितना आ जाएगा, 2 से 180 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण AMO बराबर 90 डिग्री आ गया, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो दूसरा वाला कोण है यानी कि कोण BMO ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से ये हमने कोण AMO और कोण BMO दोनों को 90-90 डिग्री का सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर जो ये कोण AMO बराबर 90 डिग्री है इसको यहाँ से हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो अब बाकी हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होगा कि जो हमारा ये OP है ये इस AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि OP AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो ये OP है यानी कि दोनों वृत्त के केंद्र हैं ये इस उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन आता है उसके ऑल वाले पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।